साथियों, आज का पार्ट हम पेज नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक मधुमक्खी के शरीर के अंगों की लंबाइयाँ दी गई है। तो आपको यहाँ पर मधुमक्खी का चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको सिर, वक्ष और पेट 3 प्रकार से लंबाइयाँ नाप कर यहाँ पर दिखाई गई है। इसकी कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको इस मधुमक्खी की कुल लंबाई ज्ञात करना है। सिर की लंबाई दी गई है 2 सही 3/10 इकाई। वक्ष की लंबाई दी गई है 5 सही 4/10 इकाई। पेट की लंबाई दी गई है 7 सही 5/10 इकाई। इसकी कुल लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो आप आंसर में इस प्रकार से लिख सकते हैं, तीनों जो लंबाइयां दी गई है तीनों को हम जोड़ देंगे, यानी कि 2 सही 3/10 प्लस 5 सही 4/10 और इसमें जोड़ेंगे 7 सही 5/10। इन तीनों को हम योग कर देंगे। अब योग करने का तरीका इस प्रकार से होता है, ये पूर्ण इकाइयां हैं आपकी 2, 5 और 7। तो एक ब्रैकेट के अंदर 2 धन 5 धन 7 इस प्रकार से लिख लिया, प्लस एक ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है 3/10 4/10 5/10 इस प्रकार से आएगा। अब 2 और 5 7 7 और 7 14, तो ये हो गया 14, प्लस यहाँ 3 और 4 7 5 12, तो ये हो गया 12/10। ठीक है, अब 12/10 हम एक बात जानते हैं कि 10/10 का मतलब होता है 1 और 12/10 इसका अर्थ है कि 10/10 तो 1 और 2/10, तो 10/10 आपका हो जाएगा 1 और 2/10। ठीक, तो ये 2/10 को छोड़कर जो बचा 1, ये 14 में मिक्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टोटल पूर्ण इकाई 15। 15 धन 2/10, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर आंसर। कुल मधुमक्खी की लंबाई पूछी है, तो मधुमक्खी की कुल लंबाई जो है 15 सही 2/10 आ जाएगी, या फाइनली आप इसको 15 प्लस 2/10 भी कह सकते हैं। और आंसर में आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 15 सही 2/10। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि शैलजा के हाथों की लंबाई 12 सही 4/10 है। तो हाथों की लंबाई 12 सही 4/10 यानी कि 12 प्लस 4/10 इकाई है। उसकी हथेली की लंबाई 6 सही 7/10 है, जो यहाँ पर दी गई है, इतनी इकाई है। उसकी सबसे लंबी उंगली मध्यमा की लंबाई क्या है? तो मध्यमा की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालना है। अब बिल्कुल क्लियर बात है कि यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई आपको दे रखी है। ठीक है, अब हमें इसमें से ये वाली लंबाई को घटा देना है। ये लंबाई आप घटा देंगे तो फाइनली आपको ये वाली लंबाई आ जाएगी मध्यमा उंगली की। ठीक है, ये वाली लंबाई निकालना है, तो पूरी लंबाई में से हम जो है ये दूसरी हथेली वाली लंबाई को घटा देंगे। तो इस उंगली की लंबाई कितनी हो गई? उंगली की लंबाई निकालने के लिए आपको पूरे हाथ की लंबाई 12 प्लस 4/10 में से 6 प्लस 7/10 घटाना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो उसका तरीका यहाँ पर दिया गया है, 2 तरीके दिए गए हैं। तो 12 सही 4/10 ऋण 6 और ऋण 7/10, इन दोनों को हम इसमें से घटा देंगे। तो पूर्ण इकाइयाँ हमारी 12 और 6 है, तो 12 में से 6 गई और यहाँ पर दशांश में जो दिया है 4/10 में से 7/10 को घटा देंगे। 12 में से 6 घटाए तो 6 बचे, इधर 4/10 में से 7/10 घटाए तो यहाँ पर माइनस के 3/10। क्यों माइनस आया? क्योंकि बड़ी संख्या आपकी 7/10 है, माइनस की है, इसलिए हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का आएगा। देन आपका यहाँ पर ऋण 3/10 आता है। अब 3/10 और यहाँ 6 है। ठीक है, 6 को आप लिख सकते हैं 5 धन 1, 6 को लिख सकते हैं 5 धन 1 3/10 और 1 को लिख सकते हैं 10/10 और 3/10। तो यहाँ पर 5 ऐसा आ जाएगा। और हम इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस माइनस के चिन्ह को हटाने के लिए। अब माइनस का चिन्ह आपका ऋण 3/10 है, इस 3/10 को आपको हटाना है। क्या करना है? हटाना है। तो माइनस हटाने के लिए
हमें प्लस की संख्या से घटाना होगा, मतलब हम 10/10 में से ऋण को घटाएंगे, तब जाकर आपका ये जो आया है 5 सही 7/10 आंसर आ पाएगा। तो इसके लिए हमें एक इधर हटाना पड़ा और एक को क्या बनाया, एक को हमने 10/10 लिखा और इसको 3/10 घटाया इसके अंदर से, तो हमें 7/10 यहाँ पर मिल गया। तो फाइनली हमारा ये आएगा आंसर। ये आईएमपी क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब आप इसको इस प्रकार से नोट डाउन कर सकते हैं और ये आपकी बुक के अंदर भी दिया गया है। चलिए, इसके बाद बी वाला यहाँ पर तरीका दिया गया है कि 12 सही 4/10 में से इसको घटाना है। ठीक है, तो 12 सही 4/10 में से 6 सही 7/10 को घटाना है। तो आपको घटाने के लिए 12 में से तो आपके 6 आराम से घट जाएंगे, लेकिन 4/10 में से जब आप 7/10 को घटाएंगे तो आपका ये वाली जो संख्या है ये ऋणात्मक है। अब आप इसको धनात्मक कैसे बनाएंगे? तो धनात्मक बनाने के लिए आपने क्या किया, यहाँ 12 से यहाँ कर दिया 11 और एक जो शेष था वो एक का अर्थ है कि 10/10, तो 10/10 जो है आपका यहाँ आके ऐड हो गया। तो 1 का अर्थ है 10/10 ऐड हुआ, तो 4 से हो गया ये सीधे से 14/10। अब आप आराम से इसको अंदर घटा सकते हैं। 14 में से 7 गए तो यहाँ 7 बचे, यहाँ 11 में से 6 गए तो आपके 5 बचे और इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है। तो आप कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणन संख्याओं की तरह यह सुविधाजनक है कि घटानों को दशांशों से प्रारंभ किया जाए। हम 7 दशांशों को 4 दशांशों से नहीं घटा सकते हैं, अतः 12 में से एक इकाई को विभक्त करके तथा 10 दशांश में बदल लेते हैं। अब इस संख्या को 11 इकाई और 14 दशांश से हम 7 दशांशों को 14 दशांशों से घटाते हैं, फिर 6 इकाई को 11 इकाई से घटाते हैं। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि यहाँ 4 से 14 बन गया। 4 से 14 बनाने का कारण है कि यहाँ 12 से 11 हो गया। एक जो आपका था वो 10/10 था और उसको लेकर इधर जोड़ दिया गया, तो यहाँ 14 बन गया। अब आराम से अब 14 में से 7 को यहाँ से यहाँ पर घटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों लंबाइयों को दशांशों में बदलकर इनका अंतर ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो आपको ऐसा करना है, अंतर ज्ञात करने का आप प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक सेलेस्टियल पर्ल डेनियो की लंबाई 2 सही 4/10 सेंटीमीटर है तथा फिलीपीन गोभी की लंबाई 9/10 सेंटीमीटर है। इनकी लंबाइयों में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो घटाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। 2 सही 4/10 है, ये 2 सही 4/10 है। अब आप इसको लिख सकते हैं 24/10। ठीक है, इसमें से घटाना है आपको 9/10। तो 9/10 माइनस किया 24 में, तो 24 में से 9 गया तो आपका बचता है यहाँ 15/10 और 15/10 को आप लिख सकते हैं 1 सही 5/10। ठीक है, 1 सही 5/10 क्यों लिख दिया? क्योंकि 15 में से आपका 10/10 अलग कर लिया और 10/10 को हम 1 लिखते हैं। तो इस प्रकार 1 सही 5/10 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। अब ये मछलियाँ आपकी उंगली की तुलना में कितनी बड़ी है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको तुलना करना है और इस क्वेश्चन को यदि आप हल करना चाहें, इन दोनों लंबाइयों को दशांशों में बदलकर इनका अंतर ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। कौन सी लंबाइयाँ? ये जो दी गई है 12 सही 4/10 ये वाली और 6 सही 7/10 ये वाली। तो इन दोनों लंबाइयों को दशांशों में बदलकर इनका अंतर ज्ञात करने का प्रयास करना है। तो चलिए कर भी देते हैं। दशांशों में बदलकर जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से आपको इसका आंसर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा था 12 सही 4/10। ठीक है, इस प्रकार से था 12 सही 4/10। इसमें से घटाना है 6 सही 7/10। ठीक है, 12 120 और 4 124/10 ये हो गया आपका। ऋण 67/10 ये हो गया आपका। चलिए इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो 124 में से आपका 67 गया तो क्या बचता है 57/10।
10। अब 57/10 को क्या लिख सकते हैं, 5 सही 7/10। आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, 7 दूना 14, 6 5 11 और 1 12। तो ये आपका हो जाता है इसका आंसर। तो इस प्रकार से भी इसे हल किया जा सकता है। चलिए, इसके बाद एक और यहाँ पर पैटर्न का आईएमपी क्वेश्चन है, इसे बड़े ही ध्यान से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर मोस्ट आईएमपी है और डेफिनेट इसके अंदर से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब आपको मैं इसे ब्लैंक बोर्ड के ऊपर सॉल्व करवाता हूँ। ये ए वाला क्वेश्चन है। इस ए वाले क्वेश्चन के आगे आपको 4 पद और लिखना है। इसके आगे 4 पदों को और लिखना है। तो सबसे पहले 4 पद आएंगे कैसे, तो हमें यहाँ पर पैटर्न समझना है कि इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न समझने के लिए ये लिखा है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 40/10। ठीक है, 4 सही 3/10 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 43/10। और यहाँ 4 सही 6/10 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 46/10। ठीक, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब पैटर्न देखिए, क्या पैटर्न है। 40 से ये हुआ 43, ये क्या हुआ, 40 से 43 हुआ, ये 43 से 46 हुआ। तो आगे क्या पद आना चाहिए, आगे आपके पद आना चाहिए 40 से 3 ज़्यादा, 3 से ये 3 ज़्यादा, 46। तो 46 से हो जाएगा ये आपका 49/10। नेक्स्ट पद आ जाएगा आपका 52/10। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका 55/10। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका 58/10। अब इनको वापस से रीअरेंज कर लेते हैं। तो 49/10, 49/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 49/10 को आप लिख सकते हैं 4 सही 9/10। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये आपका पहला पद आ गया। इसके बाद से 52/10 को हम लिख सकते हैं 5 सही 2/10। इसके बाद नेक्स्ट पद आपका है 55/10, तो इसे लिख सकते हैं आप 5 सही 5/10। इसके बाद 58/10 है, तो 5 सही 8/10। इस प्रकार से ये लिखा जा सकता है। तो ये आपके 4 पद आते हैं इन 3 के बाद के। तो ये जो आपको मैंने बताया है, ये सिर्फ समझने के लिए है, इतना पार्ट। ठीक है, ये इतना पार्ट आपके समझने के लिए। फाइनली आपका ये आंसर है। इसे आपको आइए पता लगाए में लिख लेना है। अब इसके बाद बी वाला देखते हैं। ये आपका बी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 8 सही 2/10। तो 8 सही 2/10 को आप लिख सकते हैं 82/10। ठीक है, 87/10 ये आपका हो जाएगा। इसके बाद ये हो गया 92/10। अब आप इसका पैटर्न समझिए, पैटर्न क्या है। यहाँ पर 82 था, यहाँ पर 87 हो गया, यहाँ 92 हो गया, मतलब 5-5 बढ़ते जा रहे हैं। 5 इसमें प्लस है, इस पद में 5, इस पद में यहाँ से फिर प्लस हो गए। ठीक है, 5 इसके अंदर प्लस हो गए, तो +5 हो रहा है, मतलब 5 और बढ़ाना है। तो 92 से क्या हो जाएगा, 97/10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 102/10 हो जाएगा। और आगे बढ़ें तो 107/10 हो जाएगा। और आगे बढ़ें तो 112/10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद, अब हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमें इसकी सीक्वेंस आगे बढ़ानी है, तो हम इसके सीक्वेंस आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 97, 97/10 को क्या लिख सकते हैं हम, 97/10 को लिख सकते हैं 9 सही 7/10। 102/10 को लिख सकते हैं 10 सही 2/10। ठीक है, 107 को लिख सकते हैं 10 सही 7/10। 112 को क्या लिख सकते हैं 11 सही, 11 का मतलब 110, तो 11 सही 2/10। तो ये आपका हो जाता है आंसर बी वाले का। चलिए, इसके बाद सी वाला देखते हैं। हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 76/10। कितना लिख सकते हैं, 76/10। इसके बाद इसे लिख सकते हैं 87/10। अब आप बताइए इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 76 से 87 कितना ज़्यादा है, ये आपका 11 ज़्यादा है, यानी कि नेक्स्ट जो पद आएगा वह 11 ज़्यादा आएगा। तो यहाँ 87 से अगला पद क्या आता है, 98/10 आएगा। 98 से 11 जोड़ें तो 109/10
10 आ जाएगा। 109 से 10 जोड़ें तो 120/10 आ जाएगा। 120 से 11 जोड़ें तो 131/10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है सिर्फ। 98/10 को क्या लिख सकते हैं आप? 98/10 को आप लिख सकते हैं 9 सही 8/10। 109/10 को क्या लिख सकते हैं? 10 सही 9/10। तीसरा टर्म आपका 120/10 को क्या लिखा जा सकता है? तो 120/10 को 0 से यहाँ 0 कटती है, तो सीधा-सीधा हम 12 लिख सकते हैं। और 131/10 को हम लिख सकते हैं 13 सही 1/10। तो ये आपका हो जाता है सी वाले का आंसर। चलिए, इसके बाद डी वाला देख लेते हैं। तो डी वाला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 5 सही 7/10। एक तो ये पद है, और 5 सही 3/10 एक आपका ये पद है। इन दोनों के आगे आपको 4 पद और लिखना है। तो चलिए, आपको येलो पेन से इसे सॉल्व करवा देते हैं। इसे आप लिख सकते हैं 57/10। ठीक है, ये आपका हो गया 57/10, और ये आपका होता है 53/10। अब इसे आगे बढ़ाइए। 57 से 53 हुआ, मतलब 5 कम हुआ है। तो 5 जब कम हुआ है तो आगे भी 5 कम करना होगा अपने को। तो यहाँ आपका कम हो जाएगा 49। ये आपका हो गया 49/10। अब 53 से 4 कम हुआ, तो ये 4 कम हुआ। 57 से 53 4 कम हुआ, तो यहाँ 53 से 4 कम करेंगे 49/10 आ गया। फिर 4 कम करा तो 45/10 आ गया। फिर आपने 4 कम करा तो 41/10 आ गया। फिर 4 कम करा तो आपने 37/10 आ जाता है। ठीक है, अब इनको हम चेंज करके वापस से लिख देते हैं। तो हमने इसको चेंज कर लिया। अब 49/10 को लिख सकते हैं 4 सही 9/10। ये आपका पहला खाली स्थान फिल होता है। फिर ये 4 सही 5/10 ये फिल होता है। फिर 4 सही 1/10 ये फिल होता है। और 3 सही 7/10 एक ये हो जाता है। तो ये आपका होता है आंसर किसका? डी वाले का। चलिए, इसी प्रकार से आपका ई वाला है। ई वाले को देख लेते हैं क्या है। ई वाला है आपका 13 सही 5/10। 13 सही 5/10, और 13 है सिर्फ यहाँ पर। इसके बाद में है 12 सही 5/10। इसके आगे के आपको 4 पद इस पैटर्न को पहचान के लिखना है। तो पैटर्न 13 सही 5/10 को क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं, आपका पेन चेंज कर देते हैं, 135 135/10 लिखा जाएगा। और ये आपका 130/10 लिखा जाएगा 13। और ये 125/10, यानी कि हम कितना कम हो रहे हैं? 5 5 135 से 130 5 कम, ये 5 कम, फिर इससे ये 5 कम, तो अगला पद भी 5 कम आएगा। यानी कि 120/10, 115/10, 110/10, और फिर 105/10 इस प्रकार से आ जाएगा। अब आप बिल्कुल आराम से इसके अगले पद लिख सकते हैं। तो यहाँ अगला पद इसके हिसाब से आएगा। ठीक है, इसके हिसाब से। तो ये हो गया आपका 12। कितना हो जाएगा? शुद्ध 12। क्यों? क्योंकि 0 से 0 कट गई तो यहाँ 12 बचा। यहाँ आ जाएगा 11 सही 5/10। यहाँ आ जाएगा आपका 0 से 0 कट गई तो फाइनली 11। ठीक, इसके बाद ये आपका आ जाएगा 10 सही 5/10। ये आपका होता है ए वाले का आंसर। इसके बाद यहाँ पर एफ लेते हैं। एफ क्या है हमारा? 11 सही 5/10। फिर 10 सही 4/10। फिर है 9 सही 3/10। इसके आगे के हमें 4 पद लिखना है। तो सबसे पहले दशांश में बदल देते हैं सारों को। यहाँ 11 सही, तो ये हो गया आपका 115/10। ये हो गया आपका 104/10। ये हो गया आपका 93/10। ठीक है, अब देखिए क्या पैटर्न है इसके अंदर। पैटर्न ये है कि 115 से हो गया ये
4, 104 से 93 मतलब यहाँ 115 से 104 कुल मिलाकर 11 कम हुआ और यहाँ 11 कम हुआ तो 93 हुआ। अब 11 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 82/10। फिर 11 कम किया तो 71/10। फिर 11 कम किया 60/10। फिर 11 कम किया 49/10 ये आ जाएगा। चलिए इसी पैटर्न को फॉलो करके आगे बढ़ा देते हैं। तो 82 से क्या बन जाएगा 82 से ये बन जाएगा आपका सीधे सीधे 8 सही 2/10 और यहाँ 7 सही 1/10 और यहाँ 0 से 0 कट गया तो सीधे सीधे आप इसे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका 4 सही 9/10। तो इस प्रकार से ये आपका होता है आंसर। ये बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन। तो अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर अपने मैथमेटिक्स में इसे फिल कर सकते हैं। आई होप कि इतना पार्ट आज आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और यदि आप चैनल के साथ नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।